हम सर्च करेंगे पीप स्कॉलरशिप्स। ऐसे ही हम सर्च करेंगे हमारे पास दो ऑप्शंस आएंगे, एक आएगा मास्टर लेवल के लिए अप्लाई करना है, दूसरा आएगा हमारे पास स्पेशल कोटे के लिए। पहले देखते हैं मास्टर लेवल का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इसके एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है। फिर हम उसके बाद मैट्रिक और एफएससी यानी मैट्रिक और इंटरमीडिएट का देखेंगे। हमारे पास पंजाब का डोमिसाइल होना ज़रूरी है, तो हमारे पास 60% मार्क्स सिक्योर होने चाहिए। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए ये है कि उनकी CGPA 2.5 से अबव होनी चाहिए। मॉर्निंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और इवनिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एक ये है कि उनकी जो मंथली इनकम होनी चाहिए वो 40,000 से कम होनी चाहिए या उसके इक्वल होनी चाहिए। इसके बाद जो गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं जिनके पेरेंट्स अगर वो ग्रेड 1 से 4 के दरमियान आते हैं तो उनके लिए है, फिल करने वाले लोग लाजमी अप्लाई करें। और फिर उसके बाद वो बता रहे हैं कि वो कौन से लोग हैं जिनको अवेल नहीं कर सकते। वो ये हैं कि जो ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं, यानी जो अपना मास्टर्स MPhil वगैरह कंप्लीट कर चुके हैं, किसी भी प्रोग्राम में इनरोल नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके बाद जिन लोगों ने मार्क्स इंप्रूव किया है या उनकी सप्लीमेंट आई है या फिर ऑलरेडी वो कोई और स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद एप्लीकेशन का तरीका बताया हुआ है। एप्लीकेशन के तरीके में मास्टर यानी BS MS MPhil वगैरह एप्लीकेशन नहीं है, ये यूनिवर्सिटी की खुद मैनेज करेगी। यूनिवर्सिटी खुद एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगी, फिर उसको सॉर्ट आउट करेगी, फिर उनमें से जो सबसे पहले लोग सिलेक्ट होंगे उनको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। जिस बाद वो कह रहे हैं कि ये पीप स्कॉलरशिप साल में 2 दफ़ा दी जाती है और तब तक दी जाएगी जब तक आपकी वो डिग्री कंप्लीट नहीं हो जाती। इसके बाद हम चलते हैं स्पेशल कोटा। स्पेशल कोटा में हमारे पास दूसरी जो स्कॉलरशिप है जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के लिए है वो हमारे पास है स्पेशल कोटा की बेस पे। स्पेशल कोटा में हमारे पास आ जाते हैं यतीम लोग, यानी जिनके वालिद या वालिदा फौत हो चुके हैं और उसके बाद दर्जा ग्रेड 1 से लेकर 4 के मुलाजमीन तक, और फिर या फिर जो अक़लियती मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर स्पेशल चिल्ड्रन जो किसी दहशत गर्दाना हमले में शहीद हुए हैं। ये करने के बाद आपने यहाँ पर और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर लेना है। ये है मैट्रिक। यहाँ पर भी यही बताया हुआ है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन कौन से लोग अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर सबसे पहले देखें डायरी नंबर लिखा हुआ है, ये वो खुद ही फिल करते हैं। आपने सबसे पहले स्टूडेंट नेम यानी अपना नाम, तालिब इल्म अपना नाम लिखेगा, उसके बाद स्टूडेंट का ID कार्ड नंबर यहाँ पर गौर करें, आपने विदाउट डैशेज़ लिखना है, यानी 1 से लेकर 14 तक जो भी टोटल आपके ID कार्ड के नंबर्स हैं। अगर ID कार्ड नहीं बना तो आप पे फॉर्म नंबर भी फिल कर सकते हैं। पे फॉर्म नंबर में आपने डैशेज़ नहीं डालने, जैसा कि 31101 के बाद डैश आती है, आपने वो डैश पुट आउट नहीं करनी। उसके बाद स्टूडेंट जेंडर मेल है फीमेल है, फिर उसके फादर का नाम, इसी तरीके उसके फादर का ID कार्ड नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर, और फिर उसके बाद आप अपने घर का पता। नीचे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर अगर आपके पास अपना नंबर है तो वो भी रख सकते हैं। मोबाइल नंबर में भी कोई डैशेस नहीं होगी, और सबसे पहले 92 यानी 0 की जगह 92, बाकी 3 से आगे जो नंबर स्टार्ट होता है वो एज इट इज़ आप लिख दें। एक मोबाइल नंबर वो पुट करें जो आपका मैक्सिमम ऑन रहता हो। इसके बाद आपके पास आता है ईयर ऑफ पासिंग, यानी इस 2023, इससे मुराद है कि जो इस साल जो आपने डिग्री पास आउट हुए हैं आपने वो पुट करनी है। मैट्रिक पास आउट हुए हैं तो मैट्रिक क्लिक करा लिख लेंगे FA FSC यानी। उसके बाद आप लिख देंगे बोर्ड का नाम क्या था, बावलपुर है, DG खान है, जो भी है। उसके बाद जिस चीज़ का पेपर आप लोगों ने सब्जेक्ट क्लियर किया है उसका रोल नंबर, फिर उसके बाद आप बता देंगे टोटल मार्क्स कितने हैं और आपने मार्क्स कितने हासिल किए हैं। फिर आप नेम ऑफ प्रीवियस इंस्टीट्यूशन में जिस इदारे से आपने वो डिग्री हासिल की है, मैट्रिक की चाहे इंटरमीडिएट की, वो पुट कर देंगे। फिर आप बता देंगे कि वो इदारा किस डिवीज़न में था, फिर बता देंगे वो किस ज़िले में था, फिर आप बता देंगे वो किस तहसील में था। इसके बाद आप बता देंगे वो इदारे का ही प्रॉपर एड्रेस बता देंगे भाई किस के आपके वालिदैन का पेशा क्या है और वालिदैन की जो टोटल माहाना इनकम है वो आपके पास कितनी है। ये करने के बाद आपके पास एक आखिरी स्टेप पड़ता है। अगर आप अक़लियती मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप बताएंगे अपना मज़हब क्या है और फिर आपकी अक़लियत से रिलेटेड वो आपके पास सर्टिफिकेट होगा, आप उसको साथ अटैच कर देंगे। इसके अलावा अगर आप ऑर्फन हैं यानी आपके वालिद साहब फौत हुए हैं तो इसके बाद आप उनकी
डेट की डेथ की डेट पुट करेंगे और फिर वो उनका डेथ सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर देंगे। इसी तरह अगर वो एंड में आपके पास सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ़ौरन एंड में आपके पास एक फाइनल ओके का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके पास डायरी नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, आप उसको नोट कर लें।